यस गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने हमारे चैप्टर 5 असाइनमेंट 2 स्टार्ट की थी, जिसके अंदर हमने कुछ सिंप्लीफाई वाले सम किए थे। आज हम क्या करेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड कैसे किया जाता है वो सीखेंगे। सो एडिशन वाले जो आपके सम है वो है सम नंबर 8 के अंदर। सम नंबर 8 के अंदर टोटल इसके आपके 10th पार्ट यानी कि टोटल 10 पार्ट आपको गिवन है। मैं इसमें से आपको कुछ पार्ट डिस्कस करके बताती हूँ, समझाती हूँ और बाकी फिर आपने सारे पार्ट्स इसके कंप्लीट करने होंगे। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एडिशन के ऊपर बेस्ड है। क्लियर? सो अब देखिए आपका सम नंबर 8। सम नंबर 8 के अंदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है। उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमें ऐड करना है और देखिए किस तरीके से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड किया जाता है। सम नंबर 8 एडिशन ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस सम नंबर 8 में जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करना है, इसके अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करें इसका पार्ट फर्स्ट। इसमें फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है a माइनस 2b प्लस 3 देन कोमा। सेकेंड इज 3b माइनस 5c अगेन कोमा। उसके बाद है 2a प्लस c। तीन आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है। इन तीनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमें ऐड करना मतलब प्लस करना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन a माइनस 2b प्लस 3 ऐड करना है तो बीच में साइन आएगा आपका प्लस का। नेक्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 3b माइनस 5c। फिर थर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो ऐड करना है तो बीच में साइन आ गया आपका प्लस का 2a प्लस c। इस तीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, इन तीनों को हमें ऐड करना है। ऐड करना है तो हमने इन तीनों के बीच में कौन सा साइन लगा दिया? प्लस का साइन लगा दिया। क्लियर? आप देखिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल वैसे बन गई जैसे आपने सिंप्लीफाई करने वाले सम अपने किए होंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कि सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है। ये सम अब बिल्कुल वैसा आपका बन चुका है। तो इसमें आप क्या करते हो? लाइक टर्म्स को कलेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट टर्म आपकी ए है। ए वाली जितनी भी टर्म है मतलब वो टर्म्स उठानी है जिसमें वेरिएबल ए हो और उस ए वेरिएबल की पावर 1 हो। उन टर्म्स को हम कलेक्ट करते हैं। ये 2b है, ये 3 है कांस्टेंट, 3b 5c ये है आपके टर्म। 2a के आगे साइन है प्लस का तो प्लस का साइन लगाएंगे। 2a ए वेरिएबल और पावर 1 मतलब दोनों टर्म्स हो गई आपकी लाइक टर्म्स। अब हम कलेक्ट करते हैं। सेकेंड टर्म उठाया मैंने माइनस 2b। अब वही टर्म उठानी है जिसमें वेरिएबल b हो और वेरिएबल b की पावर 1। ये कांस्टेंट है, ये तो है नहीं। तो नेक्स्ट आपका है 3b। दोनों के अंदर देखिए दोनों लाइक टर्म्स है, दोनों में वेरिएबल b है और b की जो पावर है दोनों के अंदर 1 है, मीन्स बोथ आर लाइक टर्म। अब c वाला कलेक्ट करते हैं। यहाँ है आपका 5c और 5c के आगे जो साइन है वो माइनस का है तो माइनस का साइन लगाएंगे। और टर्म जिसमें वेरिएबल c हो और c की पावर 1 वो है आपका c, तो ये हमने c लगा दिया। अब जो टर्म बच गया वो लिख लेते हैं, दैट इज अ कांस्टेंट टर्म और वो है 3 के आगे जो साइन है प्लस का तो हमने लगा दिया प्लस का साइन। क्लियर? यानी कि जो जो आपकी टर्म्स लाइक थी उनको हमने इकट्ठा कर लिया। अब हम इनको क्या करेंगे? प्लस करेंगे। अब प्लस करते वक्त जब हमने 7 सम किया था जिसमें सिंप्लीफाई करना था उसमें हमने इनको कॉमन निकाल के किया था। अब हम बिना कॉमन के भी सीखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। इस ए का कोफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं दे रखा होता तो कोफिशिएंट 1 होता, वो 1 मैंने लगा दिया। अब हम पहले लाइक टर्म्स को एक साथ ऐड करेंगे। ये दोनों लाइक टर्म्स है, ये दोनों लाइक टर्म्स, उसके बाद ये अलग है। 1a और 2a दोनों के अंदर a है तो a तो आपने लगाना ही है। उसके बाद 1 प्लस 2 दैट इज 3, ये हो गया आपका 3। यहाँ भी b है, यहाँ भी b है तो b तो आएगा ही आएगा। अब माइनस 2 प्लस 3 माइनस प्लस माइनस 3 माइनस 2 1 हो गया। अब बड़े के आगे साइन है प्लस का तो हमने ये प्लस का साइन लगा दिया। अब नेक्स्ट इसी का कोफिशिएंट कुछ नहीं दे रखा मीन्स 1 है, दोनों में c है तो c तो हम लगाएंगे। -5 + 1
माइनस प्लस माइनस, 5 माइनस 1 ये हो गया आपका 4, और बड़ा है आपका 5, 5 के आगे साइन है माइनस का, तो ये हो गया आपका माइनस का साइन। उसके बाद जो बच गया वो हम लगा देते हैं, दैट इज 3। अब नेक्स्ट स्टेप 3a, 1 मल्टीप्लाई b तो b होता है, सिंपल b लगा दो, माइनस 4c प्लस में 3 बन गया। ओके, एक बार और देखिए, आपके पास 3 अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, इन तीनों अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को हमने प्लस करना है, तो इसलिए जो मैंने बीच में साइन लगाया वो प्लस का लगाया। अब ये बिल्कुल वैसे बन गया जैसे आपका सम नंबर 7 था, जिसमें आपने सिंप्लीफाई किया था। कैसे किया था? लाइक टर्म्स को इकट्ठा किया। फर्स्ट आपका टर्म है a, अब वो टर्म्स फाइंड आउट करनी थी इसके अंदर जिसमें वेरिएबल a हो और उस a की पावर 1 होनी चाहिए, वो था आपका 2a। सेम एज माइनस 2b, यहाँ से 3b, फिर माइनस 5c प्लस c और कांस्टेंट टर्म दैट इज 3, अरेंज कर दिया। अब a दोनों में a है तो a आएगा, अब प्लस क्या, 1 प्लस 2 3, दोनों में b है तो b आया, माइनस 2 प्लस 3, माइनस प्लस माइनस, 3 माइनस 2 1, बड़े के आगे साइन है प्लस का तो प्लस का साइन लगाया, दोनों में c है तो c लगाया, माइनस 5 प्लस 1, माइनस प्लस माइनस, 5 माइनस 1 दैट इज 4, बड़ा 5 है, 5 के आगे साइन माइनस का है तो इसलिए माइनस का साइन, प्लस 3 एज इट इज, 3a एज इट इज, 1 लगाओ या ना लगाओ अपनी चॉइस है, 1 मल्टीप्लाई b करेंगे तब भी b आएगा, माइनस 4c प्लस 3, ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। इसके बाद हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं इसका पार्ट सेवेंथ पार्ट। देखिए क्या कहता है, सेम ही सभी के अंदर हमें प्लस ही करना है, तो अब हम डिस्कस करें इसका 7th पार्ट। सेवेंथ पार्ट है 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 4pq प्लस 5 then comma minus 10 p square q square comma then 15 plus 9 pq plus 7 p square q square। ओके, फर्स्ट है 3p square q square minus 4pq plus 5 then minus 10p square q square then 15 plus 9pq plus 7p square q square। वही सेम तीन आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इन तीनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने ऐड करना है, तो इन तीनों के बीच में जो साइन आएगा वो होगा प्लस का। फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एज इट इज 3p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 4pq प्लस 5, ऐड करना है तो साइन प्लस का। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है माइनस 10p स्क्वायर q स्क्वायर, क्लियर, माइनस का साइन था इसलिए हमने ब्रैकेट में बंद किया, क्योंकि दो साइन को हम एक साथ नहीं लगा सकते, प्लस और माइनस, प्लस करना था इसलिए ये वाला प्लस का साइन लगाया, और माइनस का साइन ऑलरेडी 10 के साथ गिवन था, फिर प्लस करना है तो प्लस का साइन। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है 15 प्लस 9pq प्लस 7p स्क्वायर q स्क्वायर, क्लियर। इसको ये ब्रैकेट क्यों लगाया हमने, क्योंकि 10 के आगे जो साइन था वो माइनस का था, प्लस करना था इसीलिए प्लस का साइन, दो साइन एक साथ नहीं लगा सकते इसलिए इसको ब्रैकेट में बंद किया। अब ब्रैकेट आ गए तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है वही 3p स्क्वायर q स्क्वायर एज इट इज माइनस 4pq एज इट इज प्लस 5 एज इट इज, प्लस माइनस माइनस 10p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस नेक्स्ट 15 प्लस 9pq प्लस 7p स्क्वायर q स्क्वायर, ब्रैकेट सॉल्व। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, लाइक टर्म्स को कलेक्ट करोगे। फर्स्ट आपका 3p स्क्वायर q स्क्वायर, अब वो सारी टर्म्स कलेक्ट करनी है पहले जिसमें वेरिएबल p और q हो, p की पावर 2 होनी चाहिए और q की पावर 2 होनी चाहिए। ये देखिए ये टर्म प्योर q वेरिएबल p की पावर 2 q की पावर भी 2, 7p स्क्वायर q स्क्वायर वेरिएबल p और q दोनों की पावर 2, तो ये तीनों टर्म्स आप एक साथ लिखेंगे, फर्स्ट लिख दिया। नेक्स्ट है 10p स्क्वायर q स्क्वायर,
और इसके आगे साइन माइनस का है तो ये माइनस का साइन। नेक्स्ट 7 के आगे साइन प्लस का है तो प्लस का साइन, 7p स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो गया। उसके बाद हम लिखते हैं हमारा -4p क्यू, और 4p क्यू के आगे साइन माइनस का है तो ये माइनस का साइन। अब वो टर्म्स लिखनी है जिसमें वेरिएबल p और क्यू हो, और p की भी पावर 1 होनी चाहिए और q की भी पावर 1 होनी चाहिए। वो टर्म आपकी ये 9p क्यू, यहाँ भी वेरिएबल p क्यू p और क्यू दोनों की पावर 1 1, यहाँ भी p और क्यू दोनों की पावर 1 1। अब बची आपकी कांस्टेंट टर्म, ये है 5 के आगे साइन है प्लस का तो +5, 15 के आगे साइन है प्लस का तो +15। ओके, सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व दो को लेकर चलते हैं, p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। पहले इन दोनों की बात करते हैं, तो ये हो गया आपका p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। 3 - 10, 3 के आगे कोई साइन नहीं है तो मतलब प्लस का साइन है, +3 - 10, प्लस माइनस माइनस, 10 - 3 7, और बड़ा 10 है, 10 के आगे साइन माइनस का है तो ये माइनस का साइन। नेक्स्ट आपका है 7p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। पहले इन दोनों को एक साथ देखा, दोनों में p स्क्वायर क्यू स्क्वायर था तो p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, फिर +3 - 10, प्लस माइनस माइनस, 10 - 3 7, बड़ा 10 है, 10 के आगे माइनस का साइन था तो ये माइनस का साइन। अब नेक्स्ट वही, यहाँ भी p क्यू, यहाँ भी p क्यू, तो आ गया आपका p क्यू। -4 + 9, माइनस प्लस माइनस, 9 - 4 5, बड़ा नंबर है 9, 9 के आगे साइन है प्लस का तो ये हमने लगा दिया प्लस का साइन। उसके बाद +5 + 15 कितना बन गया +20। नेक्स्ट है ये भी p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, -7 + 7 कितना बनेगा 0, दोनों सेम टर्म्स है। 7p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, 7p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, एक माइनस का और एक प्लस का, तो ये इस तरीके से आपस में कट जाते हैं। p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, p स्क्वायर क्यू स्क्वायर सेम, ये है प्लस का 7 और ये है माइनस का 7, सेम साइन अपोजिट है। अगर आपको कट नहीं करना तो इसको ऐसे भी करके सॉल्व कर सकते हैं, वो देखिए कैसे। ये था आपका -7p स्क्वायर क्यू स्क्वायर +7p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, दोनों में p स्क्वायर क्यू स्क्वायर तो p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, -7 + 7, प्लस माइनस माइनस, 7 - 7 0। उसके बाद है 5p क्यू प्लस में 20 एज इट इज, 5p क्यू एज इट इज, 20 एज इट इज। 0 × p स्क्वायर क्या उसके 0 होता है, 0 लगाओ या ना लगाओ अपनी चॉइस है। तो क्या बच गया 5p क्यू प्लस 20। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। अगर ये स्टेप नहीं लिखना चाहते तो डायरेक्ट इसको ऐसे कट भी किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ भी p स्क्वायर क्या उसके, यहाँ भी p स्क्वायर क्या उसका सेम, +7 और -7 आपस में कट हो जाते हैं। तो ये स्टेप फिर आपका बाद में जाके स्किप हो जाता है। अब आपकी मर्जी है 0 पीस के क्या उसके लिख के करना चाहते हो या इस तरीके से कट करके करना चाहते हो। क्लियर? सो ये हो गया आपका इसका फाइनल आंसर। सबसे पहले यहाँ ब्रैकेट आ रही थी तो इस ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया और प्लस करना था तो प्लस का साइन लगाया। उसके बाद लाइक टर्म्स को कलेक्ट किया। देखिए पीस के क्या उसके टर्म, पीस के क्या उसके, पीस के क्या उसके, इकट्ठा किया। एक पी के वाली टर्म्स को इकट्ठा किया और कांस्टेंट टर्म्स को इकट्ठा किया। फिर पीस के क्या उसके, पीस के क्या उसके, दोनों में था तो पीस के क्या उसके, +3 - 10, प्लस माइनस माइनस, 10 - 3 7, बड़ा है 10, 10 के आगे साइन माइनस का तो ये माइनस का साइन। नेक्स्ट 7 पीस के क्या उसके एज इट इज, दोनों में पी क्यू तो पी क्यू, -4 + 9, माइनस प्लस माइनस, 9 - 4 5, बड़ा 9 है, 9 के आगे प्लस का साइन तो ये प्लस का साइन। 5 + 15 दिस इज 20। पीस के क्या उसके, पीस के क्या उसके सेम, +7 और -7 सेम हो गए तो आपस में कैंसिल हो गए। एक प्लस का है और दूसरा माइनस का है तो इसलिए ये आपस में कट हो गए। अगर कट नहीं करना तो जैसे मैंने बताया था 0 पीस के क्या उसके लिख के भी कर सकते हो। +5p के एज इट इज, 20 एज इट इज। ये था इसका सॉल्यूशन। इसके बाद हम आप इसी के अंदर एक पार्ट और डिस्कस कर रहे हैं, इसका लास्ट पार्ट नंबर 10। देखिए क्या ये,
10th सम a square plus 2ab plus b square कोमा a square minus b square कोमा a square minus 2ab plus b square ऐड करना है तो वही तो बीच में साइन आएगा प्लस का। फर्स्ट एक्सप्रेशन एज इट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, साइन प्लस का क्योंकि प्लस करना है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन एज इट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अगेन प्लस। थर्ड एक्सप्रेशन a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सेम स्टेप, लाइक टर्म्स को कलेक्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म a स्क्वायर, और कौन सी a स्क्वायर वाली टर्म, प्लस a स्क्वायर ये है। नेक्स्ट अगेन प्लस a स्क्वायर, लाइक टर्म्स a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर, इनको इकट्ठा कर दिया। अब नेक्स्ट हम पहले b स्क्वायर वाले उठा लेते हैं, प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस b स्क्वायर, और यहाँ पर है प्लस b स्क्वायर, इकट्ठा कर लिए b स्क्वायर b स्क्वायर b स्क्वायर। क्या बच गया 2ab, 2ab के आगे साइन है प्लस का तो ये प्लस का साइन। उसके बाद ये बच गया 2ab, इस 2ab के आगे साइन है माइनस का तो माइनस का साइन। आगे वाले साइन को नहीं छोड़ना, a स्क्वायर एज इट इज, ये a स्क्वायर एज इट इज, इसके आगे प्लस का साइन था तो प्लस का साइन, a स्क्वायर एज इट इज, इसके आगे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन। फिर प्लस b स्क्वायर, ये माइनस b स्क्वायर, ये प्लस b स्क्वायर एज इट इज, प्लस 2ab एज इट इज, ये माइनस 2ab एज इट इज। अब वही a स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, इस a स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, इस a स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, तीनों में a स्क्वायर है तो a स्क्वायर, 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, ये बन गया 3a स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, इस b स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, इसका माइनस 1। आप देखिए ये 1b स्क्वायर, ये माइनस 1b स्क्वायर, पहले वाले सम की तरह बिल्कुल सेम हो गया, दोनों सेम है, एक के आगे माइनस का साइन है और एक के आगे प्लस का साइन है, तो ये आपस में इस तरीके से कट हो गए। ये जो कट करना है वो आपने इस तरीके से टेढ़ा कट करना है। दोनों सेम टर्म्स है, ये है प्लस 1b स्क्वायर, ये है माइनस 1b स्क्वायर, सेम होने की वजह से कैंसिल हो गए। क्या बच गया प्लस b स्क्वायर। उसके बाद दोनों के अंदर ab, ये प्लस का 2 और ये माइनस का 2, ये दोनों भी सेम है, एक प्लस का है और एग्जैक्टली एक माइनस का है। इसमें कोएफिशिएंट प्लस 2, यहाँ कोएफिशिएंट माइनस 2, वेरिएबल ab सेम है बिल्कुल, लेकिन एक माइनस का और एक प्लस का है, जिसकी वजह से ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बच गया आपका 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही होगा इसका फाइनल आंसर। a स्क्वायर तो वेरिएबल a स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट 1 1 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 ये 3 बन गया। 1b स्क्वायर माइनस 1b स्क्वायर सेम था, एक प्लस का और एक माइनस का, तो ये आपस में कट। 2ab माइनस 2ab दोनों सेम, एक प्लस का एक माइनस का, तो ये दोनों भी कट, तो आपका आंसर बना 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को प्लस करना है। अब एडिशन के ऊपर आपके बेस्ड है इस असाइनमेंट के अंदर सम नंबर फर्स्ट, सम नंबर सेकेंड, सम नंबर थर्ड एंड सम नंबर 8। तो इतने सम आपने आज करने हैं, ये आपका आज का होमवर्क है, और बाकी के सम हम इसके कल डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक्स।